the people, by the people, for the people. ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। अब्राहम लिंकन के इस ऐतिहासिक वाक्य ने लोकतंत्र के मूल सिद्धांतों को परिभाषित किया था। लेकिन जब यही लोकतंत्र अपने नागरिकों की समस्याओं के समाधान में असफल होता है तो सवाल उठना स्वाभाविक है। छत्तीसगढ़ में हाल ही में सामने आया शिक्षकों की नौकरी का मामला इस विचार को चुनौती देता है। पिछले महीने छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया, जिसमें सहायक शिक्षक पद के लिए केवल डीएड डिग्री धारकों को उपयुक्त माना गया। कोर्ट ने बीएड डिग्री धारकों की नियुक्तियों को रद्द करने का आदेश दिया और निर्देश दिया कि 10 दिसंबर 2024 तक इस प्रक्रिया को पूरा किया जाए। इसके तहत 2897 बीएड डिग्री धारक शिक्षकों की नियुक्तियों को अवैध घोषित किया गया और उनकी जगह डीएड डिग्री धारकों को नियुक्त करने का आदेश दिया गया। इस फैसले ने न केवल 2897 शिक्षकों की नौकरी छीन ली, बल्कि उनके परिवारों को भी अनिश्चितता और संकट में डाल दिया। ये शिक्षक पिछले 1 महीने से धरने पर बैठे हैं, अपनी आवाज सरकार तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनकी मांगे सुनने के बजाय उन्हें पुलिसिया बल का सामना करना पड़ा। धरने के दौरान कई शिक्षकों के साथ मारपीट की गई, महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार हुआ और यहाँ तक कि कुछ महिला शिक्षकों के कपड़े फाड़ने जैसी बर्बर घटनाएं भी सामने आई। ये सब उस राज्य में हुआ जहां लोकतांत्रिक सरकार का दावा है कि वो जनता की भलाई के लिए काम करती है। इन शिक्षकों की मुख्य मांग है कि उन्हें किसी अन्य पद पर समायोजित किया जाए या उनकी नियुक्तियों को वैध ठहराया जाए, लेकिन सरकार की ओर से अब तक इस दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। नौकरी से हटाए गए बीएड सहायक शिक्षकों के बढ़ते दबाव और आंदोलन के बीच सरकार ने एक उच्च स्तरीय प्रशासनिक कमेटी का गठन किया है। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बनी इस कमेटी में बड़े अधिकारियों को शामिल किया गया है, जिनमें प्रमुख सचिव विधि विभाग, सचिव स्कूल शिक्षा विभाग, सचिव वित्त विभाग और सचिव सामान्य प्रशासन विभाग शामिल है। ये वो पदाधिकारी हैं जिन्होंने ना तो कभी इन लोगों से मुलाकात की होगी, ना ही इनकी पीड़ा व्यक्तिगत तौर से सुना होगा और आखिर में कागजी कर 2 से 3 साल बाद निष्कर्ष पर आएंगे। संतुष्ट नहीं है अलग बात है, बाकी हम लोग उनका मतलब बेहतरी ही चाहते हैं, इसलिए सीएस की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किए हैं और कमेटी का जो सिफारिश आएगा, हम लोग भी नहीं चाहते कि नौकरी से अलग हो, लेकिन कोई चीज़ नियम प्रक्रिया से ही होती है। लोकतंत्र में जनता ही सरकार को चुनती है और ये शिक्षक भी उसी लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा रहे हैं। सवाल ये उठता है कि जब इन शिक्षकों ने अपने मताधिकार का प्रयोग कर सरकार बनाने में भूमिका निभाई, तो अब सरकार उनकी समस्याओं को अनसुना क्यों कर रही है? हाईकोर्ट का फैसला कानूनी रूप से सही हो सकता है, लेकिन इसका सामाजिक और मानवीय प्रभाव गहरा है। बीएड डिग्री धारक शिक्षक ये सवाल उठा रहे हैं कि जब उनकी नियुक्ति पहले वैध मानी गई थी, तो अब इसे अवैध क्यों घोषित किया जा रहा है? क्या ये प्रशासनिक लापरवाही का नतीजा नहीं है? अब ये देखना महत्वपूर्ण होगा कि राज्य सरकार इस संकट का समाधान कैसे करती है। क्या सरकार बीएड डिग्री धारकों को अन्य पदों पर समायोजित करने का रास्ता निकालेगी या फिर कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए डीएड डिग्री धारकों को ही नियुक्त करेगी? इस पूरे मामले ने लोकतंत्र की उस भावना पर सवाल खड़े कर दिया है जो जनता की भलाई और उनकी समस्याओं के समाधान पर आधारित है। ये समय है कि सरकार संवेदनशीलता के साथ इस मुद्दे को सुलझाए और ये सुनिश्चित करे कि किसी भी शिक्षक और उनके परिवार को अन्याय का सामना ना करना पड़े। लोकतंत्र की सफलता इसी में है कि वो हर वर्ग के लिए समान रूप से काम करे। छत्तीसगढ़ में शिक्षकों का ये मामला केवल कानूनी नहीं, बल्कि नैतिक और सामाजिक जिम्मेदारी का भी सवाल है। सरकार को इस संकट का समाधान निकालने के लिए तत्काल कदम उठाने होंगे, ताकि इन शिक्षकों का विश्वास लोकतांत्रिक व्यवस्था पर बना रहे।